नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो इसके पहले देखिए एक वीडियो में हमने जो है प्रीवियस में भी हमने एक क्वेश्चन किए थे। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। और इसके अलावा देखिए हमने जो है पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं करेंट अफेयर का, जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और इसके साथ में जो है हमने कंप्यूटर इन्वायरमेंट के भी इनका प्रोवाइड कर दिया है। और स्टैटिक जीके का भी हम आपको जो है कल प्रोवाइड कर देंगे आपको, हम उसका कुछ पोर्शन रिमेनिंग है। तो आप लोगों को जो है पूरा कंप्लीट हम जनरल अवेयरनेस का प्रोवाइड करेंगे आपको। और एग्जाम भी आपका जैसे स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो आप लोग स्टडी कीजिए, हम आपका पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का जो है आपका तैयारी करवा देंगे और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको दिया रहेगा, जितने भी पीडीएफ अवेलेबल है अभी तक। तो लिंक दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाकर उसे आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कंसर्न किससे है? तो देखिए जो सी पोल्यूशन जो होते हैं, यानी कि जो ओशियन जो रहते हैं, तो उसकी जो पोल्यूशन होती है, तो उसके लिए जो है ये कंसर्न है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसके में आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए जो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। तो इस तरीके से आपसे बहुत सारे हेडक्वार्टर के आप पे पूछे आते हैं क्वेश्चंस कि जो है पर्टिकुलरली इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसमें आपको पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका देखिए न्यूयॉर्क में है। तो इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो हेडक्वार्टर है, तो आपको उनको याद रखना होगा। तो हमने जो है यहाँ पे सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो हेडक्वार्टर है, और साथ में इनका देखिए इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो मेनली जो है आप इनको याद रखना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका दैट इज इन न्यूयॉर्क यूएसए। और इसका देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, उसके एंड होते ही जो है इसकी और इसकी जो है स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड आपका है। तो इसको देखिए शॉर्ट में हम लोग यूनिसेफ बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी आपसे पूछे आते हैं, तो आप लोग इनको दोनों को देखना अच्छे से। यूनिसेफ आपका है दैट इज इसका होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड आपका है। फिर इसके बाद इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजेस भी किए जाते हैं। पहले इसका जैसे फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इसको शॉर्ट में आप बोला था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। तो दोनों आप लोग कर सकते हैं इसको। तो इसका देखिए हेडक्वार्टर जो है, तो ये भी यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1946 में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका अगला इसमें है दैट इज यूएनसीटीएडी। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में आपका है। और इसका जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1964 में। इनफैक्ट देखिए जो जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है आपके, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस आपका हो गया। इसके अलावा जो आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO है। तो इन सभी का जो हेडक्वार्टर आपका है दैट इज जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में सारे हैं। आप यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका किया गया था 1948 में। और वहीं पे देखिए जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका किया गया था 1919 में। और वहीं पे जो आपका यहाँ पे देखिए है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो इसका किया गया था 1863 में। और वहीं पे जो आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका किया गया था 1995 में। फिर इसके बाद और देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है यूनेस्को का है। तो यूनेस्को देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो यूनेस्को है, तो ये जितने भी जो ऐतिहासिक इमारतें होते हैं या फिर जो कोई भी हेरिटेज साइट्स होते हैं, तो उनको जो है ये उनको जो है अपना मान्यता देती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, तो ये फ्रांस के पेरिस में है। और इसका जो स्टेब्लिशमेंट किया गया था 1945 में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा में है आपका। इसका 1950 में किया गया था। फिर उसके बाद अगला आपका देखिए है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है भी जेनेवा में ही है। और ये किया गया था 1967 में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका देखिए जो जो हेडक्वार्टर इसका है दैट इज इन ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका एक और है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि ओपेक हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये भी जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका है। तो ये जिसे शॉर्ट में IMF बोलते हैं हम लोग। तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज वाशिंगटन DC USA में। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो वर्ल्ड बैंक आपका है, तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है दैट इज वाशिंगटन DC USA।
और इन दोनों का जो है देखिए किया गया था 1945 में किया गया था आपका, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1945 में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था ईयर से भी रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज इन लंदन। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर तो इसका भी लंदन में है आपका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इनको भी याद रखना, इंटरनेशनल मैरीटाइम और दूसरा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर नेक्स्ट देखिए आपका आईसीजे यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो इसका हेडक्वार्टर है द हाग यानी कि नीदरलैंड में है, और इसकी भी स्थापना की गई थी 1945 में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इटली के शहर रोम में, और ये देखिए भी किया गया था 1945 में ही। फिर देखिए अगला आपका नाटो है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज़ बेल्जियम के शहर ब्रुसल्स में। फिर नेक्स्ट देखिए जो आपका अगला है सार्क है, दैट इज फुल फॉर्म होता है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है नेपाल का शहर काठमांडू में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो कि ये जितने भी इस्लामिक देश है तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरबिया के जिद्दा में। फिर अगला देखिए आपका है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF जो आपका है, तो इसका है आपका दैट इज ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि जो IUCN है, जो कि आपका ये रेड डेटा बुक जारी करता है ये, तो इसका भी हेडक्वार्टर है दैट इज ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है आपका है, लेकिन ये ग्लैंड आपका आप लोग याद रखना है इसको, और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1948 में। तो ये कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो हेडक्वार्टर है और साथ में जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है इनसे रिलेटेड। और ये सारा चीज़ जो है आपको PDF में इंक्लूडेड है, तो आप लोग वहाँ से जो है इसको कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे और भी इसमें पूछे गए थे, जैसे आपका इसमें दिया था हेडक्वार्टर ऑफ UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका दैट इज न्यूयॉर्क में है। और वहीं पे देखिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। तो देखिए जो इंटरपोल आपका है, तो इसका जैसे एब्रिविएशन होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो ये जो है आपका जितने भी वेरियस कंट्रीज होते हैं, तो उसके जितने भी मतलब तरीके से कानूनी सलाह अगर मान लीजिए लेने होते हैं उनको, या फिर कोई भी क्रिमिनल करता है कोई भी कंट्री से फॉरेन कंट्री में कोई दूसरे कंट्री में चला जाता है करके, तो वो जो है अगर मेंबर जो रहते हैं इनके, तो उनको जो है कर सकते हैं यानी कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए नोटिस जारी किया जाता है, जैसे आपका रेड नोटिस हो गया, इसके अलावा और भी जो टाइप के नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, लेटर जारी किया जाता है एक तरीके से आपके उसमें, तो जिनका एक अलग अलग मीनिंग सिग्निफिकेंस होती है। तो जब आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे इसके रिगार्डिंग, तो उसमें आपको और अच्छे से इसके बारे रिगार्डिंग बताएंगे आपको हम। तो ये जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वेरियस जो पुलिस होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी कंट्री को होता है, तो वो सब आपस में मेंबर होते हैं, तो आपस में जो है वो क्रिमिनल के बारे में वो रिपोर्ट ले सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका है दैट इज इन जो लियोन शहर में आपका यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए वहीं पे आपका दिया हुआ है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को जो आपका इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है दैट इज इन पेरिस में आपका, यानी कि फ्रांस का शहर पेरिस में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया। तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए जो नेशनल रेल म्यूजियम है तो ये न्यू दिल्ली में आपका ये लोकेटेड है, तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अकल आपका दिया हुआ है इसमें कि द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ पे है, तो देखिए ये जो है आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है इसरो का हेडक्वार्टर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडिया का ही अपना एक स्पेस एजेंसी है। और इसके साथ देखिए जितने भी इंडिया में और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिलेटेड है आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उसका भी लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं जितने भी इंडिया में, मतलब कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर और भी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, तो उनका हेडक्वार्टर आपसे पूछे आता है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज लोकेटेड एट। तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो लोकेटेड आपका है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और उनका जैसे कहाँ पे लोकेटेड है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेनली, तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है सारे, आप लोग इनको याद कर लेना अच्छे से। जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। फिर अगला देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, तो ये भी देहरादून में है आपका, और एक और आपका यहाँ पे है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो ये भी देहरादून में है। तो इनफैक्ट तीन आपका है जो कि देहरादून में आपका है, जैसे सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो इन तीनों का जो लोकेशन है मतलब लोकेटेड है आपका दैट इज देहरादून में है।
फिर अगला देखिए नेक्स्ट है आपका इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका मुंबई में है। एक और आपका है दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये इनका इनका जो लोकेशन है दैट इज मुंबई में आपका है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और इसके साथ में एक और आपका यहाँ पे देखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों हरियाणा में है लेकिन इनका जो लोकेशन है वो अलग अलग है। जो कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका है तो ये हिसार में है, और वहीं पे जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये आपका करनाल में है। फिर नेक्स्ट देखिए है कि नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। तो देखिए जो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो आपका है तो ये बेंगलुरु में है। आप जानते हैं कि यहाँ पे हेडक्वार्टर इसरो का भी है, और यानी कि इसरो का भी जो लोकेशन यहीं पे बेंगलुरु में हेडक्वार्टर मेनली इसका है। तो एरोनॉटिकल जो आपका है तो ये बेंगलुरु में ही रहेगा। तो दोनों को आप लोग एक दूसरे से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, और साथ में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और एक और आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन तीनों का जो लोकेशन आपका है दैट इज न्यू दिल्ली में आपका है ये। तो इनको जो है आप लोग याद कर सकते हैं एक दूसरे से लिंक करके, क्योंकि देखिए एम्स तो आप लोग को पता होगा ही, और साथ में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। फिर इसके बाद अगला देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये भी जो है आपका न्यू दिल्ली में ही है। एक आपका जैसे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है और दूसरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये दोनों आपके रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड मतलब है आपके एक तरीके से। आप यानी कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड आपका है तो इन दोनों को आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि ये दोनों का जो है न्यू दिल्ली में है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है कि सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो हेडक्वार्टर आप मतलब कि जो प्लेस लोकेशन है दैट इज केरल में आपका है। आप जानते हैं कि केरल में ही आपको कोकोनट वहाँ पे ज़्यादा आपको देखते होंगे, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। तो ये जो है आपका दैट इज नागपुर में है। फिर अगला देखिए और भी आपके दिए हुए यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे आपका दिया हुआ है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका देखिए धनबाद में आपका है। फिर अगला देखिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे है दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों का जो लोकेशन आपका है दैट इज लखनऊ है। फिर अगला देखिए आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के बरेली में है, जो कि इज्जत नगर में है। फिर अगला देखिए टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये अहमदाबाद में है, और आप जानते हैं कि अहमदाबाद जो आपका टेक्सटाइल के लिए फेमस आपका है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं आप लोग। फिर अगला देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये शिमला में है। तो आप लोग देखिए इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे शिमला जो है आपका यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो पोटैटो आपका जो रहता है तो ये केवल ठंड में ही मतलब एक तरीके से उगाए जा सकते हैं। बस एक ट्रिक आपका है, बस अपने नाम के लिए आप लोग याद कीजिए इसको। फिर अगला देखिए आपका देवे सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका देखिए हेडक्वार्टर जो है तो ये कोयम्बटूर में है। और यहाँ पे देखिए एक और आपका है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो ये है आपका लखनऊ में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं आप लोग होना। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये कंप्यूटर में आपका है, लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है तो ये लखनऊ में है। तो थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, जो है आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका देखिए इसका जो लोकेशन आपका दैट इज चेन्नई में है। और वहीं एक और आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो ये चेन्नई में आपका है। और वहीं पे देखिए अगला है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कर्नाटका के मैसूर में है। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो ये भी मैसूर में आपका है। फिर अगला देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है तो ये पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में है। और वहीं अगला देखिए सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, तो ये कोलकाता में है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपके लिस्ट में दिया हुआ है। तो जैसे आपका दिया हुआ है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कोलकाता में लोकेशन है इसकी। और आप जानते हैं कि जो जूट है, जूट जो है तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उपज होती है। तो आप लोग जो है इसके भी थ्रू याद कर सकते हैं। और वहीं देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है तो इसका जो लोकेशन है दैट इज कोलकाता में आपका है। और इसके साथ में सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये भी कोलकाता में ही है। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो ये भी कोलकाता में ही आपका है। फिर अगला देखिए नेशनल जियो फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये हैदराबाद में आपका है। इनफैक्ट हैदराबाद में आपका एक और तीन यहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। तो ये तीनों जो आपके हैं तो ये हैदराबाद में ही लोकेशन है इनका। एक और आपका है यहाँ पे है दैट इज इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। तो इन सभी का जो लोकेशन आपका है दैट इज हैदराबाद में है, इन सारे इंस्टीट्यूट का। फिर इसके बाद अगला देखिए आपका है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये गुलमर्ग में आपका है। फिर अगला देखिए सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो ये भावनगर में है। फिर नेक्स्ट देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये गांधीनगर में आपका है। और वहीं पे नेताजी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है तो ये पटियाला में है।
तो इसके अलावा और भी आपके लिस्ट में दिए हुए हैं, तो उन सभी को आप लोग जो है याद कर लेना। तो क्वेश्चन देखिए आपका एक और यहाँ पे पूछा गया था इन्हीं से रिलेटेड कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए ये जो आपका दैट इज देहरादून में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो देखिए जो ICAR का यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो ये लोकेटेड है आपका दैट इज इन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपने लिस्ट में देखा था वहाँ पे। फिर अगला देखिए कि वेयर इज द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका, तो ये हैदराबाद में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो आपको जो है उनको अच्छे से याद करना है। तो हमने सारे पॉसिबिलिटी को PDF में इंक्लूड किया हुआ है। और अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाई बी। तो देखिए जो ब्रिक्स आपका है, तो ये जैसे 5 देशों का ये जैसे एक ग्रुप आपका है, जिसमें कि बी से आपका होता है ब्राजील का, आर से होता है आपका, आर से आपका यहाँ पे है दैट इज आपका, इसका आपका हो गया रसिया का, आई से इंडिया का, और सी से आपका चाइना का, और एस से है साउथ अफ्रीका का। तो इसमें बी का आपसे पूछा गया था, तो बी से यहाँ पे देखिए है दैट इज ब्राजील, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो सम्मेलन इसके होते हैं ब्रिक्स का, तो ये एनुअली आपका होता है। तो इसमें जो है जैसे आपको अल्टरनेट दिया आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसी तरीके से होते हैं। जैसे इस बार का जो समिट हुआ था 2020 का ब्रिक का आपका, तो ये साउथ अफ्रीका सॉरी ये रसिया में हुई थी इसकी। तो नेक्स्ट जो टेन्योर है, तो वो आपका आई लेटर आ रहा है। तो नेक्स्ट मतलब जो होगा आपका 2021 का, तो वो इंडिया में होगा, और इसके बाद फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से रोटेशन इसकी होते रहती है। तो इसमें जो है आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नेक्स्ट समिट जो है वो कहाँ पे होने वाली है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि इस बार जो समिट हुआ, मतलब इस वर्ष का करंट में जो भी समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो आप लोग नेक्स्ट समिट का आराम से याद कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस समिट कहाँ पे हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। बस आपको करंट का पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये सारे आपके करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। तो साइप्रस का कैपिटल आपसे पूछी गई थी। तो देखिए साइप्रस का जो कैपिटल इसका है दैट इज निकोसिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड का करेंसी क्या है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ रुपी, रिंगिट, बाट या फिर युआन। तो देखिए जो इसमें राइट आंसर आपका दैट इज थाईलैंड का करेंसी इसका है दैट इज बाट है आपका, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और रुपी जो आपका है, तो ये बहुत सारे कंट्री का है, जैसे कुछ कंट्री का जैसे इंडिया का आपका हो गया, इसके अलावा जैसे पाकिस्तान का भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री है जिनका करेंसी रुपी है। और बाकी जो आपका इसमें रिंगिट दिया होती है मलेशिया की है, और युआन जो आपका दिया हुआ है, तो ये चाइना की है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्री है और उनके जो कैपिटल है और जो करेंसी है, तो यहाँ पे लिस्ट में आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सभी को देख लेना है एक बार रीड करके। तो इसमें देखिए जैसे दिया आपका अफगानिस्तान है, तो इसके जो कैपिटल है काबुल है, और इसके जो करेंसी दैट इज अफगानी है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, इसमें से अल्जीरिया का दिया आपका, इसका कैपिटल अल्जेर्स है। वहीं पे अंगोला है तो इसका लुआंडा, अर्जेंटीना है तो इसका है ब्यूनस एरियस है, और इसका जो करेंसी आपका दैट इज पेसो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, इसका राजधानी है दैट इज कैनबेरा, और इसका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना। यहाँ पे जो एक एक को डिस्कस करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, आप लोग पढ़ लेना इन सभी को। इसके अलावा और भी आपके दिए हुए हैं, तो जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट कंट्री है और उनके जो करेंसी है, तो हमने सारे का लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है। कि ऐसे तो बहुत सारे कंट्री है और उनकी करेंसी है, तो आपको सारे को तो नहीं, लेकिन जो हाईलाइटेड रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको एटलीस्ट जरूर याद रखना होगा। तो हमने इसमें सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है, तो आप लोग इसमें से सभी को देख लेना। अब वहीं पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि रीअरेंजिंग द लेटर्स। इसमें आपको रीअरेंज करना है, इसमें दिया आपका दैट इज AKBLU आपका दिया हुआ है, वी गेट द कैपिटल ऑफ। तो इसको देखिए आपको बताना है कि ये किसका कैपिटल होगा अगर आप इसे रीअरेंज करते हैं तो अगर मान लीजिए आपको इसको देखते हुए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो कंट्री इसमें दिया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान, चाइना, बहरीन और अल्जीरिया दिया हुआ है। तो देखिए अफगानिस्तान का इसका जो कैपिटल है, तो दैट इज काबुल है। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका काबुल का स्पेलिंग होता है दैट इज KBUL आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका अफगानिस्तान का ही मतलब कि दिया हुआ एक तरीके से रीअरेंज करके दिया हुआ है राजधानी इसकी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है कैपिटल याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
और इसी तरीके से जो हम लोग स्टैटिक जी के पोर्शन आपका पूरा कवर करते चलेंगे आपका, जब तक एग्जामिनेशन आपका नहीं हो जाता है तब तक। और साथ में जो है इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्लीट, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको स्टैटिक जीके का। हम इसमें जो है पूरा पॉसिबल करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी को इंक्लूड करने का। और खासकर जितने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके स्टैटिक जीके से, तो उनको तो हमने इसमें ऐड कर ही दिया है। इसके अलावा और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए तो उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन छूटे ना, अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो। और इसके अलावा हमने आपको ऑलरेडी करंट अफेयर का और साथ में जनरल साइंस का और इसके अलावा जो है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी हमने बनाया हुआ है इस एग्जाम के लिए, जो कि आपका इसी एग्जाम के पैटर्न पे हमने बनाया हुआ है। तो सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।